नई हुकूमत का तनख्वाहों और पेंशन में बड़ा इजाफा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नादरीन, हाजिर हुए हैं एक अहम तरीन वीडियो लेकर। तो नादरीन, बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की इस अहम तरीन न्यूज़ की जानिब। सो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो नादरीन ग्रामी, आज की सबसे इम्पोर्टेंट और पहली और बड़ी ही खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल को होने का अमकान। हलाल कमेटी रिसर्च काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी खालिद इजाज मुफ्ती ने कहा है कि अमकान है कि पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होगा। गुज़श्ता रोज़ जारी बयान में उन्होंने कहा कि 11 मार्च बरोज़ पीर शाम को मतला साफ होने की सूरत में हलाल की रवैयत बआसानी मुमकिन है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च की शाम दुनिया के किसी भी इस्लामी मुल्क में हलाल की रवैयत मुमकिन नहीं। नया चाँद 10 मार्च को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बाद दोपहर 2 बजे पैदा होगा। 29 शबान आल मुअज़्ज़म यानी सोमवार 11 मार्च की शाम ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चाँद की उम्र जो रवैयत हलाल के लिए 19 घंटे से ज़ायद होनी चाहिए। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ ही आज की दूसरी अहम तरीन न्यूज़ ये है कि लेडी रीडिंग के 4000 मुलाजमीन को तनख्वाह अदायगी के लिए फ़ंड्स की किल्लत। महकमा खजाना ने 38 करोड़ में से 13 करोड़ रुपए जारी किए। 25 करोड़ रुपए की फ़ाइल महकमा खजाना में फंस गई। अस्पतालों में अदवियात और आलात की किल्लत भी बरकरार, मरीजों को मुश्किलात। मुफ्त इलाज का सिलसिला 4 माह से मुअत्तल। तफसीलात के मुताबिक लेडी रीडिंग हड़ताल के 4500 मुलाजमीन और डॉक्टरों को ताहाल तनख्वाह ना मिल सकी और ग्रांट की फ़ाइल महकमा खजाना में फंस गई है। दूसरी जानिब अस्पताल में ताहाल अद्वियात का बहरान कायम है और मुफ्त इंजेक्शन तक दस्तयाब नहीं है। निगरान हुकूमत के दौर में लेडी रीडिंग को फंड्स की शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा और तारीख में पहली बार अस्पताल में मुफ्त सिरिंज और टेस्ट रिपोर्ट के लिए सफ़ेद कागज़ तक ख़त्म हो गए, जो गुज़श्ता 4 माह में ताहाल दस्तयाब ना हो सके। ताहम मार्च में ताहाल मुलाजमीन की तनख्वाह ना मिल सकी और महकमा खजाना ने 13 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ताहम तनख्वाहों की मद में 38 करोड़ रुपए दरकार हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने ताहाल तनख्वाह जारी नहीं की है। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान की आमद है, तो माह रमज़ान के आते ही पाकिस्तान में दफातर की टाइमिंग चेंज कर दी जाती है। तो नाज़रीन, दफातर की टाइमिंग के बारे एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इसमें ऑफिस टाइमिंग ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान 2024 के इस मुकद्दस माह रमज़ान में मुलाजमीन की टाइमिंग क्या होगी। तो नाज़रीन, इसमें ऑफिस वर्किंग ऑन 5 डेज़ अ वीक, यानी कि दफ्तर हफ्ते में 5 दिन, यानी कि सोमवार से लेकर पीर से लेकर जुमेरात तक, यानी कि पीर से लेकर जुमेरात तक दफातर की टाइमिंग 9 बजे दिन से लेकर 3 बजे होगी और इसी तरह जुमा के दिन 9 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी। और इसी तरह अगर देखें ऑफिस इज़ वर्किंग ऑन 6 डेज़ अ वीक, जो दफातर हफ्ता में 6 दिन काम करते हैं, यानी कि सोमवार से लेकर जुमेरात तक और फिर हफ्ता वाले रोज़ 9 बजे से लेकर दफातर की टाइमिंग 2 बजे तक होगी और जुमा वाले दिन 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दफातर की टाइमिंग होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम तरीन फैसला सामने आया है कि मतहत अदलिया के जजेस की पेंशन में अलाउंसेस शामिल करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मतहत अदलिया के जजों की पेंशन में अलाउंसेस शामिल करने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए भिजवा दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कवानीन का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने 2012 में जजेस की पेंशन में अलाउंसेस को शामिल करने का नोटिफिकेशन किया था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने एतराज़ आयद किया था, जबकि पंजाब हुकूमत के ख़त को मतहत अदलिया के जजेस ने चैलेंज किया, जिस पर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार दिया और पंजाब हुकूमत ने फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा आज की दूसरी अहम तरीन न्यूज़ ये है कि सरकारी डॉक्टरों के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी। कॉन्फ्रेंस के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। डॉक्टरों और कंपनियों का गुठजोड़ तोड़ने के लिए बड़ा इकदाम। डॉक्टरों पर विटामिन्स, मिनरल्स और फूड सप्लीमेंट्स लिखने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजारत सेहत ने सरकारी डॉक्टरों के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी है। वफाकी वजारत सेहत की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक
सरकारी डॉक्टरों के फार्मा कंपनियों और डोनर्स के खर्चे पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की गई है। सरकारी डॉक्टरों को बैरून मुल्क कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। हकाम ने बताया कि फैसले का मकसद डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के गुठजोड़ को तोड़ना है। डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों के गुठजोड़ को तोड़ने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। हकाम का कहना था कि वफाकी वजारत सेहत का फैसला वफाकी अस्पतालों के डॉक्टरों पर लागू होगा, जबकि पूरे मुल्क में डॉक्टरों पर विटामिन्स, मिनरल्स और फूड सप्लीमेंट्स लिखने पर पाबंदी आयद है। इसके अलावा करप्शन के खिलाफ PMDC और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुतहर्रिक कर दिया गया है। तो दोस्तों, डॉक्टरों के खिलाफ हुकूमत का घेरा तंग हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि बेशतर डॉक्टर अद्वियात वाली कंपनियों से पैसे लेकर मरीजों को जो सप्लीमेंट्स नहीं भी ज़रूरत होते वो भी उनको लिखकर उन कंपनियों की सेल बढ़ा रहे हैं और मरीजों का मुआशी कत्ल कर रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ ही आज की दूसरी अहम तरीन न्यूज़ ये है कि अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों पर नज़र रखने और रोज़ाना रिपोर्ट जमा कराने की हदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एजुकेशन मॉनिटरिंग टीमों को रमज़ान में अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंप दी। तमाम टीमों की तरबियत मुकम्मल करते हुए इनसे रोज़ाना की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम की जानिब से तमाम अजला की एजुकेशन मॉनिटरिंग टीमों को अरसाल मरासला में कहा गया है कि इनकी तरबियत मुकम्मल हो गई है, अब अपने अपने इजला में निगरानी की जिम्मेदारी पूरी करनी है। तमाम टीमों को हदायत की गई है कि रमज़ान अल मुबारक में अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों पर नज़र रखेंगे। तफसीलात के मुताबिक तमाम टीमों को सूबाई परफॉर्मेंस पर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स यूनिट की जानिब से ऑनलाइन ID और पासवर्ड दिया गया है, जिसमें वो रोज़ाना की अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराएंगे। आज से तमाम टीमों को पाबंद कर दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट रोज़ाना दोपहर 3 बजे तक जमा कराएंगे और कीमतों से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत को आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सिविल सेक्रेटरीट के 169 मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर्स, असिस्टेंट, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स और प्राइवेट सेक्रेटरीज शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने सिविल सेक्रेटरीट के 169 मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी है। अलामिया के मुताबिक 8 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स को ग्रेड 16 में एक्टिंग चार्ज की बुनियाद पर पर्सनल असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। उनके नाम ये हैं: अदनान खां, जाहिर शाह, इल्ताफ़ फ़ारूक, मुज़म्मिल शाह, यूसुफ खां, मकसूद खां, जावेद खां, तसव्वुर इकबाल वगैरह। ग्रेड 16 के 16 असिस्टेंट्स को ग्रेड 17 में सुपरिटेंडेंट के अहदे पर तरक्की दे दी गई है और इसी तरह ग्रेड 14 के 20 सीनियर क्लर्क्स को ग्रेड 16 में असिस्टेंट के अहदे पर तरक्की दे दी गई है।